17 साल की उम्र में स्कूल ड्रॉप आउट करने से लेकर 21 साल की उम्र में मिलियनेयर बनने तक। मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द यंगेस्ट मिलियनेयर ईमान गाजी की, जिसकी नेटवर्थ 85 मिलियन डॉलर्स की है। और इस बंदे ने ये प्रूव कर दिया है कि यंग एज में भी मिलियनेयर बना जा सकता है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, ईमान की मिलियनेयर बनने की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। और आज की इस वीडियो में हम आपको ईमान गाजी की स्टोरी बताएंगे कि कैसे ईमान इतने कम उम्र में मिलियनेयर बन गया और उसे कौन कौन से फेलियर्स का सामना करना पड़ा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके दिमाग की बत्ती जल जाए और आप भी अपने मिलियनेयर बनने की जर्नी स्टार्ट कर दो। और वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। सो लेट्स बिगिन। ईमान गाजी एक ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर, इन्वेस्टर, founder and owner of several agencies including IAG Media, Grow Your Agency, Educate.io, Flozy, etc. और ईमान के YouTube पर 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और ट्विटर पर 6.7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ईमान गाजी का जन्म 3 जनवरी 2000 को रशिया में हुआ था, जहां वो अपनी मॉम के साथ रहता था, क्योंकि ईमान के डैड उन्हें छोड़ चुके थे। ईमान अपना ज़्यादातर टाइम अपनी दादी के साथ बिताता था, क्योंकि ईमान की मॉम को 3 जगह काम करना पड़ता था। ईमान और उसकी मॉम ने बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी फेस किए, और जब ईमान 4 साल का हुआ तो वो और उसकी मॉम लंदन शिफ्ट हो गए। ईमान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर था कि उसे अपनी लाइफ को चेंज करना है और अपनी मॉम को एक अच्छी लाइफ देना है जो वो डिजर्व करती है, क्योंकि ईमान से ये नहीं देखा जाता था कि उसकी मॉम को 3 जगह काम करना पड़ता है जस्ट टू फीड देम। लेकिन ईमान को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब इतनी कम उम्र में कैसे करेगा। ईमान के अंदर बचपन से ही एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट था, उसे शुरू से ही लाइफ में कुछ बड़ा करना था। हालांकि इस जर्नी में ईमान को फेलियर्स का भी सामना करना पड़ा, लेकिन स्टिल उसने हार नहीं मानी, अपने गोल्स के लिए फोकस्ड रहा और सक्सेस को अचीव किया। जब ईमान 14 साल का हुआ, इस टाइम वो तैयार था अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, और उसने 3 एक्शन प्लान बनाए जिससे वो सक्सेसफुल हो सके। पहला एक्शन प्लान था जिससे वो अमीर बन सके कि वो फुटबॉलर बनेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे पता चला कि फुटबॉल उसके बस की बात नहीं है, और ईमान ने उस प्लान को ड्रॉप कर दिया। सेकंड एक्शन प्लान था बाइंग एंड सेलिंग इंस्टाग्राम पेजेस। ये बिजनेस भी कुछ टाइम तक चला, लेकिन उसके बाद ये भी फेल हो गया, तो ईमान को इस बिजनेस को भी बंद करना पड़ा। और इसी दौरान ईमान को फिटनेस में भी इंटरेस्ट आने लगा था, और यही था थर्ड एक्शन प्लान कि वो पर्सनल ट्रेनर बनेगा। और उसने अपने दोस्त के पेरेंट्स को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया था $200 पर मंथ में, जो कि उतना बुरा भी नहीं था एक 15 साल के बच्चे के लिए। और इसी टाइम उसने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर दिए, जो कि मेनली जिम रिलेटेड वीडियोस ही होती थी। लेकिन इस मोमेंट में उसे यूट्यूब से कोई इनकम नहीं आ रही थी, और इसके बावजूद उसने 400 पाउंड्स का एक कैमरा खरीदा, जिसे उसने एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिया, जिससे वो फोटोग्राफी स्किल्स सीख पाए। उसकी फोटोग्राफी स्किल्स और उसकी सोशल मीडिया नॉलेज जो उसे इंस्टाग्राम पेजेस बाय और सेल करने से मिली थी, इन दोनों की वजह से उसे अपना पहला क्लाइंट मिला, जो उसे 300 पाउंड्स पर मंथ पे कर रहा था उसके सोशल मीडिया अकाउंट को मैनेज करने के लिए। और अब इसकी वजह से उसे पर्सनल ट्रेनर बनने की जरूरत नहीं थी, और ईमान ने सोशल मीडिया मैनेजमेंट बिजनेस को स्केल करने का डिसीजन ले लिया। और उसके 7 महीने बाद ईमान को उसका सेकंड क्लाइंट मिला, जो उसे 1900 पाउंड्स पर मंथ पे कर रहा था। और इस पॉइंट पे चीजें काफी सीरियस हो गई थी। इसके बाद अगले 2 हफ्तों में ईमान ने 2 और क्लाइंट्स क्लोज किए, और उसकी इनकम 300 पाउंड्स पर मंथ से बढ़कर 4150 पाउंड्स पर मंथ हो गई थी। अब यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन ईमान अभी भी एक रियल बिजनेस बनाने से दूर था, और उस टाइम वो स्कूलिंग कर रहा था, और 17 साल की उम्र में वो 4150 पाउंड्स हर मंथ कमा रहा था। इस पॉइंट पे उसने एक डिसीजन लिया स्कूल ड्रॉप आउट करने का और अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट बिजनेस को कंटिन्यू करने का। I'm officially the 17-year-old high school dropout. स्कूल ड्रॉप आउट करने के कुछ टाइम बाद ही उसने कुछ और क्लाइंट्स क्लोज किए, जिसकी वजह से उसने 6 फिगर इनकम अचीव कर लिया था, जो कि 82% ऑफ अमेरिकन से ज्यादा था। बट स्टिल द प्रॉब्लम रिमेन्ड। ईमान अभी भी अपने इस हसल को एक रियल बिजनेस नहीं बना पा रहा था। और इसी बीच एक बुरी चीज ये भी हुई कि कंपनीज ईमान से सवाल करने लगी कि उसके सोशल मीडिया मैनेजमेंट बिजनेस कितना इफेक्टिव है और उससे कंपनीज को कैसे फायदा होता है एक्सेट्रा। और इस पॉइंट पे ईमान के पास कोई तरीका नहीं था कंपनीज के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को शो करने का, सिवाय लाइक्स और फॉलोअर्स के। और इसी वजह से क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से ईमान सिर्फ पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है।
और जब ईमान को ये रियलाइज हुआ कि उसकी सोशल मीडिया सर्विस के लिए पेड ट्रैफिक जरूरी है, तो उसने एड कोर्स सीखना स्टार्ट कर दिया जिससे वो फेसबुक एड सीख सके। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नेवर सक्सेसफुल। और इसी बीच ईमान ने क्लाइंट्स भी लूज करना स्टार्ट कर दिए थे। और यही सब चीज रियलाइज करने के बाद जन्म होता है IAG मीडिया बिजनेस का। और इस पॉइंट से पूरा गेम चेंज हो गया। IAG मीडिया एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, सेल्स फनल ऑप्टिमाइजेशन, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ऑफर करती है। IAG मीडिया को स्टार्ट करने के बाद ईमान की सिचुएशन ठीक होने लगी और IAG मीडिया ने भी क्लाइंट्स गेन करना स्टार्ट कर दिए थे और IAG मीडिया की एक्सपोनेंशियली ग्रोथ भी होने लगी। अपने बिजनेस को बिल्ड करने के प्रोसेस में ईमान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिए, जिस पर वो पहले जिम वीडियोस पोस्ट करता था। और ईमान की सोशल मीडिया प्रेजेंस की वजह से उसकी लग्जरियस लाइफ लोगों के सामने आने लगी। और ऐसे ही एक दिन ईमान की मुलाकात उसके एक सब्सक्राइबर से हुई जो ईमान को 100 पाउंड्स पर आवर पे करने को तैयार था कि कैसे वो अपने एजेंसी को ग्रो कर सके। और सिर्फ 2 घंटे की कोचिंग के बाद उस सब्सक्राइबर ने अपना पहला क्लाइंट क्लोज कर लिया और यहीं से ईमान के सक्सेस का दूसरा दरवाजा खुल गया। ईमान के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो अपने हर फैन, फॉलोअर या सब्सक्राइबर को पर्सनली ट्रेन कर सके ऑन हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो देयर एजेंसी। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईमान ने अपने आप को डेडिकेट कर दिया एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम बनाने में ऑन हाउ टू बिल्ड देयर ओन सक्सेसफुल एजेंसी जो हर कोई फॉलो कर सके। ईमान ने उस प्रोग्राम का नाम रखा 6 फिगर SMMA प्रोग्राम। ईमान ने इस प्रोग्राम को रिलीज करने से पहले ये मेक श्योर किया कि इस प्रोग्राम को वो 50 स्टूडेंट्स के साथ टेस्ट करेगा, ये देखने के लिए कि ये प्रोग्राम वैल्यूएबल एंड इफेक्टिव है या नहीं। और ये प्रोग्राम सही साबित हुआ और प्रोग्राम के लॉन्च होने के 1 साल के अंदर ही उसमें 1100 से ज्यादा स्टूडेंट्स इनरोल कर चुके थे। ईमान इस आउटकम से बहुत खुश था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो और ज्यादा भी ऑफर कर सकता है। ईमान एजुकेशन के नॉर्म्स को चेंज करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था जो यूनिवर्सिटीज को रिप्लेस कर सके। और यहीं पर उसने अपना सेकंड एम्बिशन बिल्ड किया जो था ग्रो योर एजेंसी बिजनेस। 2019 में ईमान ने ग्रो योर एजेंसी को लॉन्च किया और उस टाइम वो अपने एजेंसी IAG मीडिया को भी रन कर रहा था जिससे वो हर मंथ 45,000 पाउंड्स अर्न कर रहा था। फास्ट फॉरवर्ड, ईमान ने अच्छा खासा पैसा बना लिया था अपने दोनों बिजनेस से, अपने एजेंसी बिजनेस IAG मीडिया से और अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म ग्रो योर एजेंसी से। और इसके साथ ईमान को उसके यूट्यूब चैनल से भी अच्छी इनकम आ रही थी और ईमान ने अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और NFT से भी अच्छा पैसा बना लिया था। 2022 में ईमान ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट किया जिसका नाम था फ्लोजी। फ्लोजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां एक एजेंसी रन करने का हर एस्पेक्ट कंबाइन हो सके, फ्रॉम कम्युनिकेशन टू नोट्स टू इवन इनवॉइसेस। ईमान क्लेम करता है कि 30,000 से ज्यादा एजेंसीज उसके इस सर्विस को यूज करती है। 2022 में ईमान ने अपने ओरिजिनल बिजनेस IAG मीडिया को बंद करने का डिसीजन लिया क्योंकि वो अपने रिसेंट बिजनेस से अच्छा पैसा बना रहा था। अब ईमान की ईयरली इनकम तो उसने रिवील नहीं की है, लेकिन अंदाजा ये लगाया जाता है कि उसकी ईयरली इनकम $10 मिलियन है। और बात की जाए ईमान के अचीवमेंट्स की तो ईमान ने अपनी मॉम को एक $40 लाख का एक हाउस गिफ्ट किया। ईमान के पास अच्छी कार कलेक्शन भी है जिसमें एक पोर्शे, एक G-वैगन, एक मेबैक, एक रोल्स रॉयस फैंटम और एक रेंज रोवर भी है। और ईमान ने 3 स्कूल्स भी बनाए हैं नेपाल में। Not doing this because we just want to have that check to say we give away. That's not important to us. For us, it's important to actually be a part of a real organization, to see, like, we physically, tangibly can see the impact it's having. And yeah, I just want to say I'm very, very grateful for all of you guys. I'm very grateful to Alan for just making this all come to life. And this is how Iman got rich. अपने इन्हीं बिजनेसेस की वजह से ईमान यंग एज में ही मल्टी मिलियनेयर बन गया। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कंग्रेचुलेशंस। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको आपका सरप्राइज पता चल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।